हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में देखेंगे एसी और फ्रिज में जो हम गैस चार्ज करते हैं उसका हमारा प्रेशर हमें कितना रखना है। रनिंग प्रेशर कितना रखना है, स्टैंडिंग प्रेशर कितना रखना है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना रखना है। जितने भी गैस का यूज़ होता है फ्रिज और एसी में हम सब डिटेल में आज हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दो। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहला जो 134 है, R134 जो हमारा फ्रिज है, वीसी कूलर है, डी फ्रिज है, उसमें यूज़ किया जाता है। उसका हमें प्रेशर कितना रखना है, स्टैंडिंग कितना रखना है, रनिंग कितना रखना है और डिस्चार्ज प्रेशर कितना रखना है। R134 का 134 नंबर का जो गैस आता है उसका रनिंग प्रेशर कितना होता है, स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, और रनिंग प्रेशर किसे कहते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर किसे कहते हैं, और जो डिस्चार्ज स्टैंडिंग प्रेशर किसे कहते हैं, आज हम वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते होंगे कि R134 जो है ए, वो क्या है, 134 जो गैस है वो किस किस में यूज होता है। तो आप देख, सिंगल डोर का फ्रिज है, डबल डोर का फ्रिज है, डीप फ्रीज है, वीसी कूलर है, वर्टिकल, यानी ज्यादातर फ्रिजों में क्या 134 का उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो उसका हमें सबसे पहला देख लीजिए कि रनिंग प्रेशर का मतलब क्या होता है। अगर आप जब सिस्टम हम चालू करते हो, गेज में जो प्रेशर दिखाता है, हम गैस चार्ज करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, गेज का उपयोग करते हैं। कितना मापने के लिए कि कितना गैस हमें चार्ज करना है। इसके लिए हम जो गेज में उपयोग करते हैं वो रनिंग में कितना दिखाता है। चालू करेंगे सिस्टम तब हमारा कितना होना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए 8 से 10 PSI। 8 से 10 PSI यानी रनिंग हो तब 8 से 10 प्रेशर हो तो हमारी सिस्टम कंप्लीट गैस चार्ज हमने किया है। कब, तो रनिंग, उसे रनिंग प्रेशर कहते हैं। अब स्टैंडिंग प्रेशर का मतलब क्या है, स्टैंडिंग का मतलब वो होता है बंद, जब हम सिस्टम बंद करते हैं तब क्या होता है, गेज में जितना भी सिस्टम में गैस होता है वो सब जो हमने गेज लगाया हुआ होता है पूरा गैस गेज में आ जाता है। तो हमें वो टाइम पे वो स्टैंडिंग प्रेशर दिखता है। तो वो कितना होना चाहिए, तो 80 PSI होना चाहिए। आज आप गेज आता है गेज के अंदर वो 80 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद डिस्चार्ज प्रेशर, तो डिस्चार्ज प्रेशर हम कैसे चेक करेंगे, तो डिस्चार्ज प्रेशर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो फिल्टर का कंडेंसर का जो जहाँ पे आउटलेट होता है वहाँ पे हम गेज लगा के ने चेक कर सकते हैं कितना प्रेशर था, वो हमें अंदाजा आ जाएगा। उसका डिस्चार्ज प्रेशर का पता लग जाएगा। उसमें एक गेज हमें क्या लगाना है, सिस्टम में ही लगाना है। चार्जिंग में एक गेज को हमें क्या लगाना है, जो कंडेंसर का आउटलेट है वहां पे लगाना है, R134 का। और उसके बाद हम देखेंगे R22 का। R22, तो R22 का उपयोग किस में होता है, तो R22 का उपयोग एसी में किया जाता है। R22 का उपयोग, अब उसका रनिंग प्रेशर कितना होता है, तो उसका रनिंग प्रेशर हमें 60 से 70 रखना है। समझिए जब हमारी सिस्टम चालू है तब हमें गैस कितना इतना चार्ज करके हमें स्टॉप कर दे, ज्यादा गैस डालना नहीं। अगर हम सिस्टम में क्या ज्यादा गैस डालेंगे तो क्या होगा, उसमें लाइन ऊपर ज्यादा आइस हो जाएगा। ज्यादा भरने से भी कंप्रेसर में प्रॉब्लम आएगी। जाते टाइम में क्या होगा, कंप्रेसर हमारा शॉर्ट हो जाएगा, हाई एम्पियर हो जाएगा। और उसके बाद जो उसका स्टैंडिंग प्रेशर है तो उसका वो कितना है, 150 से 180। समझिए कि जब सिस्टम बंद होती है तो गेज के अंदर जो पूरी सिस्टम बंद करेंगे तो पूरा गैस ये गेज के अंदर कितना दिखना चाहिए, तो 150 से 180 दिखना चाहिए। और उसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए, 150 से 300 होना चाहिए। आप समझते होंगे, यानी ये यूट्यूब में हमने कितने वीडियो देखे हैं उसमें तो थोड़ा डिफरेंट आता है। कितने कैसा बोलते हैं कि भाई R134 का जो गैस है उसका प्रेशर 10 से 15 होना चाहिए। फिर इसमें R जो 22 है उसमें क्या कहते हैं 75 से 80 होना चाहिए। लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस, हम जो काम करते हैं ये परफेक्ट है। आप ये प्रेशर से अंदाजे गैस चार्ज करोगे तो अपना रिजल्ट 100% मिलेगा हमें। उसके बाद आता है R600A। अब ये अभी नया गैस आया हुआ है। ज्यादातर फ्रिजों में, गोदरेज के फ्रिज है, अभी इन्वर्टर फ्रिज में ज्यादातर R600 का उपयोग किया जाता है। उसका प्रेशर हमें कितना रखना है रनिंग में, तो रनिंग में रखना है 0 - 1 से 0। समझिए कि वो हमारा जो कंपाउंड गेज होता है वो कहाँ से, -30 से चालू होता है। और प्रेशर गेज होता है कहाँ से होता है, तो 10 से लेके ना 500 तक जाता है। और ये जो कंपाउंड गेज है 220 तक होता है, जो हम वैक्यूम करते हैं जिस गेज का उपयोग करते हैं। तो हमें क्या करना है, -1 से 0 तक का ही रनिंग में प्रेशर रखना है। बस उतना गैस ना कि हमें क्या करना है, गैस को स्टॉप कर देना, गैस डालना नहीं है। अगर आप ज्यादा गैस डालोगे तो क्या, वो कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, रिटर्न ज्यादा आएगी, ज्यादा बर्फ जम जाएगा और प्रॉब्लम आएगी। और उसका स्टैंडिंग प्रेशर है, समझिए वो हमें 40 रखना है। यानी फ्रिज बंद करके हमें वो भी चेक कर लेना कि हमारा गैस कंप्लीट है कि नहीं। अगर हमें चेक करना है तो सिस्टम को बंद कर देंगे तो उसका प्रेशर बंद में 40 दिखना चाहिए। और उसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए, 140 से 150 का होना चाहिए R600 का।
और उसके बाद हम देखेंगे R410। और R410 अभी के जितने भी इन्वर्टर एसी सब में 410 का उपयोग किया जाता है। और ज़्यादातर वो बोलते हैं कि ज़्यादातर वो कंप्रेसर फटने की प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा आती है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें क्या करना है, उस बहुत सेफ्टी से सिस्टम को वैक्यूम करके उसमें गैस चार्ज करने तक कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अब इसका रनिंग प्रेशर हमें कितना रखना है, तो 120 से 150। ज़्यादातर यूट्यूब के वीडियो में आप देखेंगे बहुत डिफरेंट आता है। अगर आप समझिए कि 120 की जगह 125 तक भी आप भरोगे, 125 तक भी आप भरोगे तो फिर भी ये सिस्टम में चलेगा। यानी आर जो 410 का जो प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से 150 होना चाहिए। कौन सा, तो रनिंग, जब हम सिस्टम चालू करते हैं तब। अब स्टैंडिंग उसका कितना होना चाहिए, तो 260 से 270। ये जब हम सिस्टम को बंद करते हैं तब गेज में, इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर वाला जो प्रेशर गेज आता है उसका उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड गेज में क्या होता है 220 तक की रीडिंग आपको दिखाएगा। अब उसमें से ज़्यादा देखने के लिए हमें क्या, रेड कलर का जो आता है उसका उपयोग करना पड़ेगा। और इसमें क्या 260 से 270 उसका स्टैंडिंग प्रेशर होगा। और डिस्चार्ज प्रेशर इसका कितना होगा, 450 से लेकर 500 होगा। अब आएगा R32। ये R32 भी एसी में ही उपयोग किया जाता है। ये भी एक जात का बहुत हाई प्रेशर वाला गैस माना जाता है। ज़्यादातर कंप्रेसर फटने का चांसेस इसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसका हम रनिंग प्रेशर चेक करेंगे तो उसका 120 से हमें 135 रखना है। जब भी हम सिस्टम चालू करते हैं हम इतना गैस छोड़ के ना गैस को स्टॉप कर देना है, इसके बाद हमें गैस डालना नहीं है। और इसके बाद जो इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होना है, 250 से 260 होना चाहिए। यानी जब हम सिस्टम बंद करेंगे तब उसका प्रेशर हमें कितना रखना है, 250 से 260 रखना है। और उसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, 350 से 400। और उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन R134 की जगह 134 की जगह हम हाइड्रोकार्बन का भी उपयोग कर सकते हैं। गोदरेज के फ्रिज में ये गैस ज़्यादा उपयोग आता है, गोदरेज के फ्रिज में ज़्यादातर में ये उपयोग किया जाता है, वो ये फ्रिज में ही उपयोग किया जाता है हाइड्रोकार्बन। अब उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, तो उसका प्रेशर 8 से 10 प्रेशर PSI होना चाहिए। जब हम सिस्टम चालू करते हैं, जैसे गैस डाल दिया और सिस्टम चालू हो गई तो हमें 8 से 10 तक आ गया तो हमें गैस को स्टॉप कर देना, ज़्यादा गैस डालना नहीं है, ना क्या कंप्रेसर को डैमेज कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे उसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 70 से 80। अगर समझिए कि हमें गैस चेक करना है कि हमारा गैस कंप्लीट है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, सिस्टम को बंद कर देंगे तो पूरा गैस कहाँ पे आ जाएगा, गेज पे आ जाएगा। गेज पे हमको देखना है कि 70 से 80 आ गया तो हमारा जो प्रेशर है वो कंप्लीट है, फ्रिज में इतना ही गैस हमें चार्ज करना है। और डिस्चार्ज प्रेशर इसका कितना, 140 से 150, वो भी हम चेक कर सकते हैं। ये सिस्टम से तुम गैस चेक करोगे तो क्या है, तुम्हें उसका परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा और कंप्रेसर को भी वो डैमेज नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा है 290। अभी क्या है, डीप फ्रीज में ज़्यादातर नए मॉडल में डीप फ्रीज में 290 गैस है, वो नया गैस है, ज्वलनशील है। ये क्या है, जल्दी सिलक जाता है। इसके लिए क्या करना है हमें, ये एसी में भी उपयोग होता है और फ्रिज में भी उपयोग होता है। अब देखिए सिस्टम में कैसे हमें गैस उसको चार्ज करना है, तो सबसे पहले उसको वैक्यूम, अभी जितने भी गैस है जैसे कि 410 है, 32 है, 290, उसमें क्या करना, सिस्टम को हमारे फर्जियात उसे हमें वैक्यूम करना। अगर वैक्यूम करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें परफेक्ट मिले। उसके बाद हमें कितना गैस चार्ज करना है, तो उसका रनिंग प्रेशर जितना है 65 से 70 है। अब अगर आप हम समझिए कि एसी में गैस चार्ज करते हो 290, तो उसे क्या करना है, हमें उसको गैस खोल के गैस चार्ज करेंगे कब तक, तो 65 से 70 आ जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, गैस को स्टॉप कर देना, गैस चार्ज करना नहीं, उसको वाल्व को बंद कर देना है। उसके बाद रनिंग प्रेशर हमें पता चल जाएगा, 65 से 70 आएगा तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होगा, सिस्टम बंद करोगे तो आप चेक करोगे तो 130 से 135 ही होगा। यानी इसके आधार से, दोनों के आधार से हमें पता चल जाएगा कि हमारा गैस सिस्टम में कंप्लीट है। अब वो लास्ट जो है डिस्चार्ज प्रेशर इसका कितना होना चाहिए 290 गैस का, तो 275 से 300 होना चाहिए। ये सिस्टम से आप जो ये फर्मा मैंने बनाया हुआ है, ये सिस्टम से आप अगर गैस चार्ज करते तो आपके फ्रिज या एसी में 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।